हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसे बस मैंने अपना नाम दिया है शैलेंद्र श्रीवास्तव, जहां पर हम लोग साइबर सिक्योरिटी से जुड़े बहुत से टॉपिक्स और साथ ही साथ CISM सर्टिफिकेट के टॉपिक भी खूब डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र श्रीवास्तव और मैंने साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में कई सारे सर्टिफिकेट अर्न किए हैं। जैसे मैं CISSP सर्टिफाइड हूँ, मैं CISM, CDPSE, CCS के ISO और ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट मैंने अर्न किए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि हैकर्स हमेशा नए तरीके ढूंढते रहते हैं। क्या आप जानते हैं अच्छी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी यही मानकर बनानी चाहिए कि अटैक कभी भी हो सकता है। और क्या आप जानते हैं सिक्योरिटी बजट को 5 नंबर से नहीं बल्कि करंट रिस्क असेसमेंट से तय करना चाहिए। और क्या आप जानते हैं पुरानी सिक्योरिटी प्रैक्टिस को समय के साथ अपडेट करना बिजनेस सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। और क्या आप जानते हैं कि सिक्योरिटी डिसीजन लेने से पहले ये देखना जरूरी है कि क्या वह आपकी बिजनेस नीड के लिए सही भी है या नहीं। और क्या आप ये जानते हैं असम्पशंस को अवॉइड करना चाहिए और हमेशा रियल डेटा और फीडबैक पर डिसीजन लेने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे और वो है फ्लॉड डिसीजन मेकिंग इन साइबर सिक्योरिटी। कई बार ऑर्गेनाइजेशन गलत डिसीजन लेती हैं जो बाद में उन्हें महंगे पड़ते हैं। पर ये गलतियां क्यों होती हैं? आज हम जानेंगे कुछ कॉमन बायस और पिटफॉल्स जो डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, ओवर कॉन्फिडेंस बायस, यानी जब ज्यादा आत्मविश्वास नुकसान कर दे। कई बार लोग अपना डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर ज्यादा भरोसा करते हैं और उनको लगता है कि उनका अनुमान 100% सही है, लेकिन अक्सर यही ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान पहुंचाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक IT कंपनी के CISO यानी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर को लगता है कि उनका नेटवर्क बिल्कुल सिक्योर है क्योंकि उन्हें एक महंगा फायरवॉल लगा दिया है, लेकिन एक रेगुलर पेनिट्रेशन टेस्टिंग नहीं कराते हैं। नतीजा, एक हैकर फायरवॉल बाईपास करके सेंसिटिव डेटा चुरा लेता है। अगला टॉपिक समझते हैं, ऑप्टिमाइज बायस, यानी जब ज्यादा पॉजिटिविटी नुकसान करे। लोग नेचुरली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, उन्हें लगता है कि बैड चीजें उनके साथ नहीं होंगी, लेकिन साइबर सिक्योरिटी में ऑप्टिमिज्म बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे एक ई-कॉमर्स कंपनी सोचती है कि हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं जो हैकर को चाहिए होगा, इसलिए हम पर अटैक नहीं होगा। लेकिन एक दिन रैंसमवेयर अटैक से उनके सारे कस्टमर रिकॉर्ड एन्क्रिप्ट हो जाते हैं और उन्हें लाखों रुपए देकर डेटा रिकवर कराना पड़ता है। अगला टॉपिक देखते हैं, एंकरिंग बायस, यानी जब एक नंबर पूरी सोच को बदल दे। दोस्तों, एंकरिंग बायस का मतलब होता है जब हम पहले से दिखाए गए एक नंबर या जानकारी को अपनी पूरी सोच को एंकर कर लेते हैं। यानी एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक कंपनी का IT बजट पिछले साल 10 लाख रुपए था। इस साल मैनेजमेंट बिना एनालिसिस किए 10 लाख रुपए ही अप्रूव कर देती है क्योंकि वही नंबर उसके दिमाग में था। लेकिन इस साल साइबर सिक्योरिटी थ्रेट आने के कारण 15 लाख चाहिए थे और ड्यू टू लो बजट कंपनी को डेटा ब्रीच झेलना पड़ता है। अगला पॉइंट समझते हैं, स्टेटस क्यू बायस, यानी पुरानी आदतें क्यों बदलनी जरूरी है। कई ऑर्गेनाइजेशन पुरानी सिक्योरिटी पॉलिसी और टूल को बस इसलिए नहीं बदलती क्योंकि वे इन्हें सही लगते हैं, जबकि वो आउटडेटेड हो चुके होते हैं। एग्जाम्पल, एक बैंक 10 साल पुरानी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को ही यूज कर रहा है जबकि न्यू मैलवेयर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। एक नए रैंसमवेयर अटैक ने उनकी पूरे सिस्टम को लॉकडाउन कर दिया और उन्हें ह्यूज फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ा। पांचवा पॉइंट समझते हैं, हार्डिंग इंस्टिंक्ट, यानी दूसरों को देखकर गलत फैसले मत लो। दोस्तों, अगर कोई एक कंपनी कोई नए सिक्योरिटी ट्रेंड फॉलो कर रही है तो बाकी सभी उसे बिना सोचे समझे फॉलो करने लगती हैं। इसे कहते हैं हार्डिंग इंस्टिंक्ट। कुछ साल पहले कई कंपनियां बिना सोचे समझे ब्लॉकचेन बेस्ड सिक्योरिटी अडॉप्ट कर रही थी क्योंकि सब यही कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि उनके बिजनेस केस में ब्लॉकचेन की जरूरत ही नहीं थी। छठा पॉइंट समझते हैं, फॉल्स कंसेंसस, यानी जब लगता है कि सब आपसे सहमत हैं। दोस्तों, फॉल्स कंसेंसस बायस तब होता है जब हमें लगता है कि हमारी सोच सबसे सही है और बाकी भी यही मानते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक सिक्योरिटी मैनेजर ने
एज्यूम कर लिया कि सबको फिशिंग अटैक के बारे में पता है, इसलिए अवेयरनेस ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, और जिसका नतीजा है 60% एम्प्लॉय फिशिंग ईमेल में फंस जाते हैं और कंपनी को मेजर लॉस का नुकसान झेलना पड़ता है। तो दोस्तों कंक्लूड करते हैं, आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि साइबर सिक्योरिटी डिसीजन मेकिंग में कौन कौन सी गलतियां यानी बायसेस आमतौर पर होती हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और स्टे सिक्योर।